प्लांट किंगडम के अंदर 5 मेजर डिविजन्स होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी के अंदर 3 क्लासेस होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। इसके अंदर मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी। इनका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होती है और वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनीज बना के रहती है। ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी भी कहते हैं। इनके अंदर प्रोमिनेंट पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। इनका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। इनके एग्जांपल है फ्यूकस और सार्गैसम। जो रेड एल्गी है उसको हम रोडोफाइसी भी कहते हैं। इनके अंदर प्रोमिनेंट पिगमेंट होता है फाइको एरिथ्रिन। इनका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया और ग्रासिलेरिया। एल्गी काफी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमंस के लिए क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स यही करती हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये मेन सोर्स ऑफ फूड होती हैं। ह्यूमन 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी को खाता है जिनमें से मेन होती है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गैसम। पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया सार्गैसम ब्राउन एल्गी होती है। हाइड्रोकोलॉइड्स जो कि वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करें, ये भी हम एल्गी से ही लेते हैं। एल्जिन लिया जाता है ब्राउन एल्गी में से और कैरागीन रेड एल्गी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगार जो कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया दोनों ही रेड एल्गी से लिया जाता है। ये यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी में, आइसक्रीम्स और जेलीज को बनाने के लिए। क्लोरेला जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर प्रोटीन का सोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्पेस ट्रेवलर्स भी लेके जाते हैं जब भी वो स्पेस में जाते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 मेजर क्लासेस होती हैं। पहली है लिवरवर्ट्स और दूसरी है मॉसेस। लिवरवर्ट्स का मेन एग्जांपल होता है मार्केंशिया। इसके अंदर थैलॉइड बॉडी होती है। इनके पास कोई भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती। इनके पास राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस से ये अटैच होते हैं ग्राउंड पे। सबसे मेन इनके पास जो एसेक्सुअल बर्ड है उसको हम बोलते हैं गैमा कप्स। इसके अंदर गैमे बनते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं और जहां पे भी गिरते हैं वहां पे एक नया मार्केंशिया की बॉडी जो कि एक गेमिटोफाइट बॉडी है वो बना देते हैं। दूसरी क्लास है मॉसिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो गेमिटोफाइट है उसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रोटोनिमा की स्टेज, ये डायरेक्टली डेवलप करती है स्पोर में से। ये क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। इसमें से डेवलप होती है लीफी स्टेज जिसके अंदर स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है और इस लीफी स्टेज के अंदर मॉसिस के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स के भी काफी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला है ये हर्बेशियस एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स होती है। दूसरा है स्फेग्नम जो कि एक मॉस है, वो यूज की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल जब भी किसी भी लिविंग सब्सटेंस को शिप के थ्रू ट्रांसशिपमेंट किया जाता है। तीसरा है लाइकेंस के साथ साथ मॉसिस ने पहली बार रॉक्स को कॉलोनाइज किया था और बड़े प्लांट्स के लिए रहने की जगह बनाई थी। और चौथा है ये डेंस मैट्स बना देती हैं ग्राउंड पे जिससे ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। टेरिडोफाइट्स के पास पहली बार ट्रू ऑर्गन्स आए थे, चाहे वो ट्रू रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी पहली बार आया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जो गेमिटोफाइट है उसे प्रोथैलस बोलते हैं। इनके पास 2 तरह की लीव्स होती है, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। इनके यूजेस होते हैं मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स और एज अ ऑर्नामेंटल्स यूज किए जाते हैं।